आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम को रंगारंग बनाने वाली, इसे हमाजहत बनाने वाली शख्सियत कोई और नहीं, हिंदुस्तान के वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, जिन्होंने सेहत के बारे में, हिकमत के बारे में, अपनी शायरी के बारे में एक नई तारीख़ रकम की है। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इससे पहले कि खूबसूरत कलाम हकीम साहब का आप सबकी समातों में रस घोले, आइए एक छोटे से वाक़े से तमहीदी तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खलीफा हारून रशीद का ज़माना था, बगदाद का बाज़ार था। एक फ़कीर का गुज़र हुआ वहाँ से, उसने देखा कि एक नान बाई खाने बना रहा है, तरह तरह के खाने और अनवा व अक़साम की खुशबू हवा को मुअत्तर कर रही है, लोगों को ललचा रही है। उस फ़कीर के पास खाना ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने देखा कि जो नानबाई के बर्तन हैं, जो देगचियाँ हैं, उसमें से भाप निकल रही है। उसने अपनी गडरी में से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकाला, उस भाप पर उसे रखा, थोड़ी देर नरम किया और फिर उसे खा लिया। नानबाई देखता रहा चुपचाप खामोशी से ये तमाशा। जब वो फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उसने कहा, बाबा जाते कहाँ हो? तुमने जो ये इसकी खुशबू से फ़ायदा उठाया है, इसकी कीमत तो अदा करो। तो फ़कीर ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा कुछ खाया नहीं है, तुमसे कुछ लिया नहीं है। ये खुशबू, ये भाप जो हवा में मिल रही थी, मिक्स हो रही थी, मैंने तो सिर्फ़ इस पर अपने रोटी के टुकड़े को नरम किया और खा लिया, तुम्हारा तो कुछ नहीं गया। उसने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हें तो कीमत देनी पड़ेगी। गर्ज़ कि ये तकरार बढ़ने लगी। बहलोल दाना का वहाँ से गुज़र हुआ तो बहलोल ने पूछा, क्या मामला है? नानबाई ने सारा किस्सा सुनाया। तो बहलोल ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो, जायज़ बात है तुम्हारी। लो, तुम अपने जो कीमत वसूल करना चाहते हो, कीमत वसूल करो। बहलोल ने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। कहा कि पकड़ो पकड़ो, अपनी कीमत की, अपनी जो कीमत है उसकी आवाज़ को पकड़ो। तो उसने कहा कि भला ये क्या मजाक है, कोई आवाज़ को भी पकड़ सकता है? तो उसने कहा कि सेम उसी तरह जिस तरह तुमने, तुम्हारे खानों की अनवा व अक़साम की खुशबू से वो मुस्तफ़ीद हुआ, इन सिक्कों की झनकार से तुम अपनी कीमत वसूल कर लो, जैसे को तैसा। तो नाज़रीन, जिस तरह अकबर और बीरबल के क़िस्से मशहूर हैं, इसी तरह खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बहलोल दाना के ये क़िस्से बहुत मशहूर थे। इनमें कहीं ना कहीं कोई सीख है, एक मजजूब के रूप में किस तरह वो लोगों को अक्ल व दानिश की बातें दे जाया करते थे, या बड़े बड़े मसले वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों के नज़र पेश करता हूँ आज की गज़ल। तश्न लब हूँ मुझे अब जाम का शिकवा भी नहीं, तश्न लब हूँ मुझे अब जाम का शिकवा भी नहीं, आजकल गर्दिश अय्याम का शिकवा भी नहीं। एक ज़माने में बहुत तुझसे रहा हूँ शाकी, एक ज़माने में बहुत तुझसे रहा हूँ शाकी, आजकल हसरत नाकाम का शिकवा भी नहीं। और शेर देखें कि उसके कूचे की भी तशहीर मुझे काफ़ी है, उसके कूचे की भी तशहीर मुझे काफ़ी है। अब मुझे हस्ती गुमनाम का शिकवा भी नहीं, अब मुझे हस्ती गुमनाम का शिकवा भी नहीं। और इब्तदा ही में बड़े लुत्फ़ लिए हैं मैंने, इब्तदा ही में बड़े लुत्फ़ लिए हैं मैंने, अब मुझे इश्क़ के अंजाम का शिकवा भी नहीं। क्या कहने, बहुत अब मुझे इश्क़ के अंजाम का शिकवा भी नहीं। वो मुझे अपनी निगाहों से पिला देता है, वो मुझे अपनी निगाहों से पिला देता है, अब तो साक़ी से मुझे जाम का शिकवा भी नहीं, अब तो साक़ी से मुझे जाम का शिकवा भी नहीं। तुम भी दीवाना मुझे कह के बुला सकते हो, तुम भी दीवाना मुझे कह के बुला सकते हो, तू रब मुझको मेरे नाम का शिकवा भी नहीं, बहुत उम्दा, तू रब मुझको मेरे नाम का शिकवा भी नहीं। बहुत उम्दा, क्या खूब कलाम हकीम साहब, हर शेर लाजवाब, बेमिसाल। पहली कॉलर हैं साजिदा साहिबा झारखंड से, आइए उनको शामिल कर रहे हैं। जी साजिदा साहिबा, फरमाएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सालगिरह के बारे में अच्छी तरह समझाया। और
एक सवाल ये है कि आपकी किताब नुस्खा जात सुलेमानी में लिखा हुआ है कि बालों को मजबूत, लंबा और तैयार करने के लिए तिल के पौधों की पत्तियों और जड़ों को जोशांदा से धोते हैं। तो जोशांदा कैसे बनाएंगे? और तिल के पत्तों की जड़ों को अगर जड़ों को सुखा के रखें तो क्या वो भी काम आ सकती हैं? और तीसरा सवाल है, कल जो मैंने पूछा था की उम्र 55 साल, उन्हें शुगर है और डिप्रेशन है और आंखों की नसें सूख गई हैं, तो उन्हें डिप्रेशन का नुस्खा बता दीजिए। जज़ाकल्लाह कदरदानी के लिए। डिप्रेशन के लिए धनिया 1 चम्मच या धनिए का पानी और उसमें 1 चुटकी नमक ज़ैतून। धनिया का पानी हो तो धनिए के पानी मिला लें, और अगर धनिए का सफ़ूफ खाएं तो 2 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पी लिया करें। मुमकिन है कि इस नुस्खे से उनकी आँखों को भी फ़ायदा कुछ ना कुछ हो सके। और क्या और नुस्खा जात हकीम साहब बालों से मुताल्लिक़? हाँ, जोशांदा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उबाल कर उसका पानी इस्तेमाल करना। तो फूल हो, पत्तियाँ हो, जड़ हो, लकड़ी हो, उसको पानी में खूब उबालते ताकि उसका अर्क उसमें पानी में उसके असरात आ जाएं, और उससे फिर लगाते बालों में, धोते हैं। जोशांदे का मतलब यही है। बिल्कुल हकीम साहब, कितने हमारे माशाल्लाह समझदार कॉलर्स हैं। आप ये देखें कि उन्होंने उन किताबों को महफूज कर रखा है, उसके नुस्खेजात को ना सिर्फ ये गौर व फिक्र करते हैं बल्कि अगर उन्हें कोई मशवरा दरकार हो तो उस किताब के हवाले से पूछते हैं। रेशमा साहिबा पंजाब से फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताइए क्या सवाल है? हेलो मैडम, नमस्कार जी। जी आदाब, फरमाइए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मेरी ना एक बेटी है तो उसनों ना माजू नार केयर ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿੱਕਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी उन्हें हुआ क्या था? उनकी बीमारी की जुकाम। नौयत जुकाम? हाँ जी, ਫਿੱਕਾ ਜ਼ੁਕਾਮ बहुत आता है ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਸੀ। क्या वो डब्बा और भी खवाना पड़ेगा या उससे कोई और भी अलावा घरेलू नुस्खा भी है? एक दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि मेरी ना 47 साल उम्र है, ते मेरे को ना लैटरिन की प्रॉब्लम है। मतलब 5-7 दिन बाद आती है लैटरिन, ते बहुत टाइट आती है, बहुत ज़्यादा भी। मतलब जब मैं एलोपैथिक दवाई खाती हूँ ते और कब्ज हो जाती है, ते थोड़ी सी आती है 1 हफ्ते बाद, 5-6 दिन बाद। ते मेरे मैदे को भी घबराहट होती है, बहुत मैनू कुछ होता है लीवर पे, मैदे पे। मैनू 3-4 साल पहले काला पीलिया भी हुआ था, वो ठीक हो गया है। ते उस तो बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बहुत औखी हाँ, मैनू कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में दसिया जाए। बिल्कुल, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करें, हमेशा सौखी रहें आप। जी हकीम साहब। और देखिए, बच्ची के हवाले से आप माजून आर केयर ले रहे हैं, और ये माजून 5-6 महीने लगातार देनी होती है। फ़ायदा हो गया उनको और फिर छींकें आना लगी, तो याद रखें कि सिर्फ यूनानी में ये नुस्खा है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, और किसी पैथी में नहीं है। यूनानी आयुर्वेद में इसका है। और माजून आर केयर ये इम्यूनिटी की दवा है। जिन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होती है, वही लोग इसका शिकार होते हैं। तो जब भी इलाज करें 5-6 महीने लगातार करें, और खट्टी चीज़ों को तर्क कर दें, यानी छोड़ दें, तब आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। और आप अपने लिए देखिए एक नुस्खा बना लें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना,
ये 6 चीज़ों का पाउडर बना लें 100 ग्राम ख़रीद के। एक बार और दोहराता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इन सब का पाउडर बना के रख लें। और नमक ज़ैतून आता है, नमक ज़ैतून, एक चुटकी नमक ज़ैतून और 2 गिलास पानी में मिलाएं इसको, और इस पानी से दिन में 2 दफ़ा आप ये खाएं। ये आपके लीवर को ठीक करते हुए, मैदे को फ़ायदा पहुंचाते हुए, आंतों को ताकत देते हुए, और आपके ये मामलात जो 10-12 मामलात में काम आता है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इन सब के लिए, इन्फेक्शंस पेट का हो या पेशाब का, इसको ले सकते हैं। और एक दिन में 1 बार या 2 बार बादाम का तेल पिया करें, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। जब भी पिए, ये पीने के बाद गर्मा गर्म चाय या पानी पिया करें, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। और आप भी ज़रा लंबा इलाज करना, 2-3 महीने, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और चाहेंगे कि एक बार फिर आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करें जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब का। खुश आमदीद हकीम साहब। चलो नवाजी, मैं हैदराबाद से। जी भाई बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, 1-2 मिनट आपका कीमती वक्त चाहता हूँ मैं। ज़रा मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परसों भी कॉल करा था जी, वही हमारे आइडिया के वास्ते, कोई बीपी, शुगर और किडनी में केराटिन 1.1 हुआ। तो अब मैं आप कहने से सिरका मंगाया, वो पिला रहा हूँ सुबह में, शाम में एक टाइम। और गोनसिया, वो गोन मोरिंगा बोले, वो भी खिला रहा हूँ, आधा से ज़्यादा चुटकी। और अब परसों जैतून का नमक बोले, वो मंगा लिया मैं, आज आ गया। तो वो अलसी के साथ भुन के, लाइट भुन के, वो एक चुटकी 2 गिलास पानी में डाल के पिला के, वो अलसी पिलाओ बोले आप। तो वो कितने दिन खिलाना है, और वो पूरा जैतून का नमक पूरा कंप्लीट करना है क्या वो, और वो पूछे। और हमारे वाइलिया को ऑपरेशन हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, रेटिना डैमेज हो गया था लास्ट लॉकडाउन में, बीपी और शुगर बढ़ के। तो राइट आँख में गैस डाले थे, जरा लाइट दिख रहा था, 2 बार ऑपरेशन हुआ। लेफ्ट आँख में ऑयल छोड़े थे। और परसों सडन फिर क्या हुआ, कल आँख के डॉक्टर करने गए तो एक डैमेज हो गई रक्त, फिर बोल के बोले। तो उसकी ताकत क्या से, रक्त क्या से, वो कहीं को हो रहा था, क्या से कुछ घरेलू नुस्खा या कुछ वो कर सकते क्या? और या तो फिर ये गोन मोरिंगा ये ले रहे, उससे वो अच्छा रहता क्या? ठीक है। और देखिए, अगर वाकई डैमेज हो गई तो शायद कोई रास्ता ना हो, और वो वाहिद ऑपरेशन का रास्ता था, और कुछ गलती हो गई डॉक्टर्स से। फिर भी आप गाजर का जूस, जो गोन मोरिंगा खिलाते हैं, वो गाजर का जूस के साथ दें 1 ग्राम रोज़ाना। और जब गाजर का जूस मुश्किल हो या ना मिले तो सौंफ के 2-3 चम्मच उसका पानी निकाल कर, उबाल कर उसके साथ दें। कोशिश कर लें, वादा नहीं करता। और ये जो नमक ज़ैतून है, ये आप ख़त्म कर लें। अलसी आधा चम्मच या 1 चम्मच रोज़, उसी तरह जिस तरह आपने फरमाया, हल्का सा भूनकर वो खाकर, और उसके साथ नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। आप जब अगले महीने में क्रिएटिनिन का टेस्ट कराएंगे तो आपको अल्लाह ताला मुतमईन करेगा इंशाअल्लाह। आप परवाह ना करें, अल्लाह से मदद मांगे बस। नाज है उत्तराखंड से, आइए बात करते हैं नाज से। फरमाइए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी पहले से बात हो चुकी है आपके पेट के बारे में। पेचिश के रहती थी मुझे, तो मैं सौंठ और धनिया खा रही हूँ। तो हकीम साहब, ऐसा है कि जैसे आपने बताया था ना मुझे
मुरब्बा बताया था ना आमले का, उसका क्या नाम है, बेल का, तो मुझे नज़ला हो जाता है उससे। कोई चीज़ अच्छा गर्म चीज़ भी मैं नहीं खा सकती, अलसी मैं नहीं खा सकती, कुछ खाती हूँ तो मुझे फिर लैट्रिन होने लगती है और मैं नज़ला मुझे रहने लगा है। और मेरे दाढ़ में ना कुछ छाला सा हो रहा है, 1 साल हो गया उससे। अब मैं दवाई भी खा रही हूँ, वैसे दिखाया नहीं मैंने, एक्सरे भी कराया डॉक्टर को। तो अभी मेरा ऐसा हो रहा, मुंह मेरा पूरा कड़वा सा रहता है, रात को मुझे थूक आता है और मतलब अजीब सा रहता है। और जैतून का नमक भी मैंने खाया तो ये वजन कम करता है। वजन तो मेरे अंदर वैसे भी नहीं है, 45 वो है। और मोरंगा का गोंद भी खा रही थी, मेरे बाल बहुत उतर रहे थे। अब चिरकोबे का गोंद में खा रही हूँ, तो कौन सा गोंद है जो वजन कम करता है, ये बता दीजिए जरा आप मुझे। और देखिए, ये कोई भी दवा अगर वज़न कम करने की हो और जिसम में वज़न हो तभी वज़न कम होता है, चर्बी हो तो चर्बी कम होती है, वैसे गोश्त को कम नहीं करता ये। तो आप वज़न के लिए अगर खाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे इसी तरह जैसे आपके सर में दर्द ना हो और आप सर दर्द की गोली खाएं तो सर दर्द आपको ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि आपको है ही नहीं। लेकिन जिसके सर दर्द होगा वो खाएगा तो उसको फ़ौरन ठीक होता है। और आप बहुत ही हसास है, आपका पेट और मिजाज और सब कुछ, मुझे याद है आपकी कॉल। और अगर उससे फ़ायदा है आपको तो आप नज़ले का अलग से इलाज कर लें। अगर फ़ायदा है तो थोड़े दिन नज़ले का दवा भी साथ में लेकर अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। जी, कुरुक्षेत्र चल रहे हैं सुधा जी के पास, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हेलो। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। हाँ, एक मिनट बेटा, टीवी की आवाज बंद कर रही हूँ, भूल गई थी, सॉरी बेटा। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको भी सलाम वालेकुम। खुश रहे, सलामत रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहे बेटी। आप हमारे शहंशाह जज्बात है। आज हमने आपको सुबह बधाई नहीं दी आपकी बातें सुनकर। मैं भी इस बात से सहमत थी। पहले नहीं पता था कि आप किस मिजाज के हैं। आज जो आपने कहा मैं उससे सहमत हूँ। मेरे घर में भी 24 दिसंबर है, किसी न किसी का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह बनती है। हम लोग भी किसी के घर नहीं जाते हैं, ना किसी को बुलाते हैं। घर में सभी इकट्ठे बैठ करके सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं और सब घर में ही खाना बनता है मेरे। कोई ना कोई अपनी अपनी डिश बना लेता है। मतलब बाहर वालों को इतराज होता था कि आप ना किसी को बुलाते हैं, ना कहीं आना जाना है हमारा। हमारी छोटी सी दुनिया है, हम अपने परिवार में मस्त रहते हैं। हमारे घर की लेडीज बहुत कम बाहर जाती हैं, अब तो फिर भी जाने लगी, पहले तो बिल्कुल नहीं जाती थी। सिर्फ भैया ही और बाहर जाते हैंगे, ना ही किसी के यहाँ का हम ज्यादा खाते हैं। घर से भैया और खाना खा के जाते हैं और हमारे यहाँ जो कुछ आता है तो बड़ी उसको इज्जत बख्शते हैं और जबरदस्ती खिलाते भी हैं। मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेती, पता नहीं सोचती किस नियत का आए। और हमारे यहाँ सब एक नंबर का काम होता है, कोई गलत काम नहीं करता है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ। मेरा परिवार बहुत संस्कारी है। मुझे आप में से वही फील आई, तभी मैं आपसे जुड़ गई। अगर मुझे किसी की फील अच्छी नहीं आती तो मैं उससे बातचीत भी नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने कहा सलाम वालेकुम का कल मतलब समझाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम जैसे राम राम कहते हैं, श्री राधे कह देते हैं, राधे राधे कहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे एक बार कहा दूसरे ने भी बोला तो 4 बार हो जाता है। अब दिन भर में कहते हैं 10-20 बार भगवान का नाम निकल जाता है। सबका अपना अपना धर्म है। लेकिन ना जाने क्यों मैंने जब से सलाम वालेकुम आप सुना था तभी से मन में आ गया था कि मैं आपसे पहले दिन से ही बोलने लग गई थी। सब लोग बाहर जाते हैं, मैं नहीं जाती। मैं सोचती हूँ कितना पैसा बचेगा, अच्छा है किसी गरीब को दे दूं, उसके कितने महीनों का राशन आ जाएगा, क्या पता कितनी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं अपनों पर कभी खर्च नहीं करती, मुझे सादगी जिंदगी पसंद है। सब लोग जो है शुभकामनाएं देते हैं, पता है सबको कहती हूँ देखो मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया खुदा के पास जाने में और वक्त मेरा कम बच गया। खैर छोड़ो ये बातें, क्या लेकर बैठ गई। आज से लेकर और अभी से ही मैं तो ये चाहती हूँ हर दिन आपका शुभ हो, आपके जीवन में खुशियों से भरा हो, जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिले। मालिक हम गरीबों का सरमाया है आप अपना हाथ ऐसे ही मुझ पर
बनाए रखना। मेरी सांसें आपके कारण धड़कती हैं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएं और तुम्हारे सारे गम में ले लो। मेरी जिंदगी भी आपकी है। मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। अर्थ है दोषी आपकी नजर। हमने पाया ये जीवन भी बस तुमसे ही मिलने को। इसलिए प्यारे, तुम्हारे पास, तुम्हारे प्यार में कुछ हमारा भी तो है। तुम्हारा गम सितम हमारा ही तो है। इसलिए नजरें ना छिपा जाओ मेरे मालिक। तुम्हारी वफा में कुछ हक हमारा भी तो है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सुधा शुक्रिया। जी, बहुत उम्दा। जी हकीम साहब। सुधा जी, हमेशा मैंने, लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं जवाब देने का बड़ा माहिर हूँ, और मैं ये समझता हूँ जब भी आपका सवाल आता है तो मैं अपने आप को जवाब देने के बारे में बड़ा कमज़ोर समझता हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ तो है अटैचमेंट, चाहे संस्कार मिलते हों और चाहे परिवार मिलते हों, और यही है हमारे जीने का मकसद कि हमसे किसी को कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। मैं इस सब के ख़िलाफ़ हूँ, और जो भी फालतू खर्च है, हम एक बर्थडे मनाते हैं तो उस बर्थडे के पैसों में, रईस लोगों की बात कर रहा हूँ, एक बच्ची की शादी हो जाती है, गरीब बच्चे की, तो ये बर्थडे बनाना कोई पुण्य का काम नहीं है। और आपने बर्थडे मनाया, और आप तो रोज़ बर्थडे मनाते हैं, अगर रईसों के तो रोज़ बर्थडे होते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। आपको पता नहीं कि जब हम बर्थडे मनाते हैं तो गरीब आदमी के दिल पर तकलीफ़ पहुंचती होगी, और आपको पता होगा कि उसकी शादी में कितना चंदा और कितनी परेशानियां होती हैं। तो ये पैसा, अगर 24 मेंबर हैं, और 24 मेंबर, मेरे परिवार में बहुत मेंबर हैं, और अगर हम लोगों के 24 मेंबर हैं तो एक मेंबर अगर एक गरीब आदमी की शादी हर साल करा दे, गरीब बच्चे की, तो कितना आसान हो। और एक मेंबर, जो हम सब परिवार के मेंबर नहीं बल्कि दुनिया के मेंबर हैं, दुनिया में हैं तो हम इस दुनिया के मेंबर हैं, तो हर शख्स अपने बर्थडे पे अगर किसी की शादी करा दे या किसी को साहिब रोज़गार कर दे, तो हमारा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि कोई बेरोज़गार ना रहे। किसी का कारोबार तो 10, 20, 50 हज़ार में ही हो जाता है। इतने पैसे खर्च हो जाते हैं जब हम कोई भी रईस लोग एंजॉयमेंट करते हैं। तो हम अपने बर्थडे ज़रूर मनाएं, लेकिन उसका तरीका बदल लें। परिवार वाले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ये सबसे अच्छा रास्ता है। और सब लोग मिलकर किसी गरीब आदमी को टारगेट करें और उसको मदद करने की कोशिश करें। शायद हम बहुत दुनिया से आगे निकल जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान में एक भी आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा। यहाँ बहुत किल्लत है, परेशानियाँ हैं। एक आदमी को कितनी तकलीफ़ होती है अपने परिवार के लिए, और ये अभी लॉकडाउन वगैरह गया है, इसमें कितनी परेशानी हुई। अगर एक रईस आदमी एक गरीब आदमी की मदद नहीं करता तो आधा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाता। समझ लीजिए, ये मदद इतना बड़ा काम है। हिंदुस्तान की आधी आबादी ख़त्म हो जाती अगर एक भगवान से डरने वाला आदमी एक गरीब आदमी की मदद नहीं करता, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी ख़त्म हो चुकी होती। ये मदद इतना बड़ा काम है, हुकूमत भी नहीं कर सकती पूरी मदद जब तक हम एक दूसरे की मदद करना ना सीखें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो चलते चलते एक और ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हुए।
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, एक बार फिर हकीम साहब का हम चाहेंगे कि पुरतपा खैर मकदम। चलो नवाजी। शाहाना मुखातिब आपसे उत्तराखंड से फ़ोन लाइन पर हैं, बताएं क्या सवाल है। जी बताइए। हेलो। जी बहन सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। जी। मैंने वहाँ से सियागोन मंगाया था, आपके वहाँ से। तो मतलब वो 15 दिन हो गए, करीब 15-20 दिन खाते खाते दर्द हो रहा है। इनके पापा के हाथ पैरों में दर्द रहता था, हमारे हस्बैंड के, तो उनके भी दर्द हो रहा है। मेरे आधे हिस्से में नसों में दर्द रहता है, तो उससे वो भी मैंने भी खाया, तो मेरे भी दर्द हो रहा है। जी बस ये कैसे दर्द कम हुआ, आप ये बताइए। होगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी हिम्मत। जी हकीम साहब। जी मोहतरमा, ये गौन सियाह जो है ये 2 काम करता है। 98% लोगों का तो दर्द कम ही होता जाता है और 2% लोगों का दर्द बढ़ने लगता है। तो आप दोनों अशखास का दर्द बढ़ने लगा है, घबराना बिल्कुल नहीं। 5 दिन तक दोनों लोग दर्द की दवा लें इस गोंद के साथ, नहीं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक अजीब सा ऑपरेशन है ये, वो बस मेरी 5 दिन बाद और मान लीजिए कि दवा ना छोड़ें और इसके साथ दर्द की दवा ले लें। गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी साथ में ज़रूर लें। दर्द की दवा के साथ एसिडिटी या गैस की दवा ज़रूर खानी चाहिए। सिर्फ 5 दिन मेरी बात माने, फिर अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये छोड़ दें तो खुद आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना फ़ायदा हो चुकेगा। जिन लोगों को भी दर्द बढ़ जाए तो वो उन्हें खुश हो जाना चाहिए कि उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जिनका कम होने लगे उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जिनका उसी जगह पर रहे जहाँ था उनको शायद फ़ायदा ना हो सके। अख्तर साहिबा क्या सवाल है आपका, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है, मैं बहुत दिन से हकीम साहब की दवाएं खाई, मेरे को जोड़ों में दर्द था, काला गोंद मंगा के खाई, उससे फायदा हुआ। और अब क्या है, कभी कभी जिस्म में सुई चुभा जैसा होता, तो अभी एक डब्बा मंगाई थी काला गोंद का, वो अब थोड़ा है, वो पूरा खा सकते क्या? दूसरा सवाल ये, मेरे पेट में गैस भरते और मोशन नहीं आता, तो इसबगोल का पाउडर होता ना, सुबह शाम 2-2 चमचे खा रही थी। फिर कोई हकीम जाके बोली तो उन्होंने बोले वो इसबगोल का पाउडर से पेट की आंतड़ियां छिड़ जाते, रोक दो बोल के बोले। जरा हकीम साहब से बोलिए कि क्या खाना हो या नहीं खाना, मोशंस के लिए खाती हूँ। वो जीरा और अपने अजवान, काला नमक, वो गैसेस के लिए वो भी पीस के खा रही मैं। उसमें अब मेथी नहीं मिलाई, मेथी मिलाना जरूरी है क्या, जरा पूछिए। और शुगर है मेरे को, समझे। जैतून का सिरका भी पी रही, नमक भी 1 चुटकी खा रहे दिन में 1 बार। ठीक है जी, आपकी तमाम चीज़ें हमने नोट कर ली है, पूरा सवाल महफूज है, बाकी रहनुमाई हकीम साहब के पास। जी तो देखिए, ये इसबगोल की भूसी से ताल्लुक़ से बात समझ लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिनको दस्त आते हैं उनको दी जाए दूध में या पानी में तो उनके दस्त रुक जाते हैं। और जिनको कब्ज़ रहता है उनको दी जाए देसी घी में या बालाई में मिलाकर। देसी घी बेहतर है, तो देसी घी में मिलाकर इसको आप लेंगे तो ये आपके कब्ज़ को तोड़ती है। इसके तरीके हैं, बस उस तरह से लें, देसी घी के साथ लें, 1-2 चम्मच देसी घी में मिलाकर, और शक्कर भी मिला लें इसमें, और ऐसे ही खा लें चम्मच से, आपका कब्ज़ टूट सकता है। और गौसिया तो आप और भी ले सकते हैं, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया, इसका फ़ायदा अपने तक महफूज ना रखें। और जो आपने सफ़ूफ बनाया है उसमें मेथी मिलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको डायबिटीज़ है। मेथी का कुछ हिस्सा अगर इस्तेमाल होगा उस नुस्खे में तो आपकी डायबिटीज़ को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, कर्नाटक से रेहाना साहब, फरमाइए बहन क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ हकीम साहब, ये फंगल इन्फेक्शन का आप बोले थे, गोंद सिरगोदा 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, वो हामिला औरत ले सकते क्या? ठीक है। कितनी उम्र का सवाल है मेरा। कितना कितना दिन का हमल है? ये 5 महीने का, अब खत्म होता 5 महीना। जी, कोई और सवाल भी आप बता रही हैं? हाँ जी, वो हमारे बाबा को दांत में दर्द को स्प्रिट बोले थे, वो कब रख लेना, रात में सोते वक्त या दिन में? ठीक है। हाँ, रखना नहीं है, याद रखें। स्प्रिट को मुंह में रखना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। ऐसे लगा के फौरन मुंह लटका लें, ये मुंह में रख नहीं सकते। और फिर जितना लुआब दहाना निकले निकलने दें, और फिर ऐसे 4-5 दिन करें बस, लेकिन रखना बिल्कुल नहीं है, बस लगाना है और मुंह लटका लेना है। और हामला औरत कौन चिलगोजा को इग्नोर करें, बहुत तेज़ होता है। जब तक हमल के बाद आप इसे ले सकते हैं। जम्मू से बदरुन्निसा साहब, फरमाए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो बर्थडे की। अल्लाह से तो जिंदगी दे, उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जी अल्लाह से तो जिंदगी दे, उम्र दराज करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन बहन। जी बताएं बदरुन्निसा साहब, मजीद क्या कहना चाह रही हैं, कोई सवाल है? जी मेरा सवाल है कि थायराइड के लिए जो बताते हैं मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया, हाँ। अब ये हाइपर के लिए भी है और हाइपो के लिए भी है, दोनों किस्म के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ देखिए, दोनों इमराज में ले सकते हैं इनको। और ये इसमें 1 चुटकी नमक जैतून अलग से पानी मिला के लेना होगा। औज़ान आपके बिल्कुल ठीक है और दोनों इमराज में ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके, अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा मामला करे और सेहत के साथ दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाब करे। आमीन। साजदा कोटा राजस्थान से, जी बताएं बहन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरा बेटा है, 12 साल का हो चुका है वो, और उसको क्या है, चलता नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बताया है उसको। तो आप उसके लिए कुछ बताइए नुस्खा। ठीक है। ठीक। जी दूसरा सवाल साजदा। दूसरा सवाल ये है कि हमारी सास है, उनकी कमर में बहुत दर्द रहता है, सीधी होकर चल नहीं पाती है और उनको डायबिटीज भी है। ठीक है, मजीद कोई सवाल है? और मेरा एक और बेटा है, उसको क्या है कि उसको भी एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, तो उसको खुजली बहुत चलती रहती है, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं। तो ये 3 सवाल। उसकी उम्र क्या है दूसरे बेटे बड़े वाले बेटे की उम्र है 15 साल, और जो मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए बताया वो 13 साल का हो जाएगा अभी नवंबर में, 12 साल है अभी। जी जी। और जो सास है मेरी वो है 80 के करीब है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको शिफायाबी और सेहत दे। जी हकीम साहब। बहुत समझदार खातून है, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे ज़िंदगी और आखिरत में। देखिए, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, अभी तक इस पर कुछ भी कामयाबी नहीं है साइंसदानों और डॉक्टर्स को। यूनानी इसके बारे में कहती है कि इनको नसों और पट्ठों की दवाएं दी जाएं और इनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दवाएं दी जाएं। ऐसे बच्चे या बड़े जिस भी उम्र में होते हैं और उससे आगे इस बीमारी के होने के बाद तकरीबन 25 साल जी पाते हैं, ऐसा मेरा तजुर्बा है। तो इनका खूब ख्याल रखें। अल्लाह ताला को आपको बहुत बड़ा मकाम देना है शायद
क्योंकि जिन घरों में ऐसे बच्चे होते हैं उनकी माँ को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और आपने बिल्कुल शिकवा नहीं किया अल्लाह से, और एक नॉर्मल बीमारी की तरह इनकी बीमारी शेयर की। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी तकलीफ़, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोगों के मालूमात और हमारी इल्म बहुत महदूद है, और अल्लाह ताला चाहे तो इस आपके बच्चे को अच्छा कर सकता है। लेकिन मुझे आपको धोखे में नहीं रखना था, इसलिए मैंने तफसील से बात की। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दवाएं दें, और नसों और पट्टों की ताकत की दवाएं दें, और आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बुलंद मकाम तय कर रखा है आखिरत में, आक़िबत में। ये मेरा आपके बारे में ख्याल है। सास साहिबा के लिए गोंद सिया आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से दें तो उनका दर्द को फ़ायदा मुमकिन है। शुगर के लिए आप उनको या तो गोंद जामुन दें 1-1 चुटकी 2 बार, तो उनकी अपनी दवाओं के साथ ये अगर लेंगे खाने से पहले तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल रह सकती है। या सिरका जैतून का या कलौंजी का असली 2-2 चम्मच 2 बार पिलाया करें, इससे डायबिटीज़ और ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और पेट के लिए भी फ़ायदा, लीवर के लिए फ़ायदा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप एक सेलेक्ट करके इनको कर सकते हैं। बच्चे के लिए जिसको खुजली या एलर्जी है उसके लिए बहुत आसान नुस्खा है। एक अलसी आती है, अलसी को हल्का सा भूनकर, ज़्यादा नहीं भूनना, पाउडर बनाकर रखें और आधा चम्मच अलसी उन्हें खिलाएं पूरे दिन में 1 बार, और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी उनको पूरे 24 घंटे में बस 1 बार पिला दिया करें। इस बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, और चाहेंगे कि एक बार फिर आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करें जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब का। खुशामदीद हकीम साहब। इस्तकबाल करते हैं शमशाद साहब, काफ़ी देर से आप फ़ोन लाइन पर हैं, इस्तकबाल आपका, बताएं क्या सवाल है। हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी बहन, बताएं क्या सवाल है। मेरे वालिद साहब को शुगर है जी, तो जैतून का सिरका 2 बॉटल ले चुके हैं जी, और अब जामुन का गोंद भी क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको और एक प्रॉब्लम ये है कि मतलब कीड़े नजर आ रहे, पानी भी पीते तो उसमें भी कीड़े नजर आते हैं, खाना भी खाते तो उसमें भी कीड़े नजर आते। ये ऐसा क्यों हो रहा उनके साथ? उनकी उम्र क्या है बहन? उनकी उम्र बताइए। उनकी उम्र 67। अच्छा, उनकी डायबिटीज में फायदा लगता है? हाँ, डायबिटीज में थोड़ा कंट्रोल है। ठीक है। वो पहले हाथ पैर शेक होते थे, वो भी कम है अब। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, ये कीड़े नज़र आना ये कोई बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि दिमाग की है। तो एक चीज़ करें कि जो आप इन्हें खिलाते हैं दवाएं वो तो देते रहें, लेकिन दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आधा चम्मच धनिया का पाउडर या धनिया उबाल के उसका पानी पिला दिया करें। एक फितूर सा हो जाता है, एक डिप्रेशन सा हो जाता है, कीड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं कि आप जो खा रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहे, उनको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक फितूर है जो दिमाग से निकलना मुमकिन है। लखनऊ से लाइबा साहब, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं आपकी पुरानी व्यूअर लाइबा बोल रही हूँ। यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको अल्लाह पाक
लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और ऐसे ही हम लोग का आप लोग के साथ राब्ता बरकरार रहे। आमीन आमीन। किस कदर खुश है, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कौन बोल रहे हैं बच्चा? जी मैं रायबा, जो पिछली बार भी एक बार आपसे बात करी थी, फिर मैंने आपको अपनी मम्मी से बात करवाई थी। समझ गया। और शगुफ्ता आंटी, आपको भी बहुत बहुत सलाम। आप तो पूरे इंडिया की बेटी बन गई हैं। सारे लोग आपकी बातें करते हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है उर्दू का। आप लोगों से बहुत उर्दू सीखी है हमने। सलामत रहें बेटा, सलामत रहें, खुश रहिए हमेशा, इसी तरह मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, महकती रहें सारी जी उम्र मेरा इंशाल्लाह। एक सवाल भी है छोटा सा। जी बताइए। आजकल डेंगू वगैरह बहुत चल रहा है और मेरे एक पड़ोसी को भी हो गया है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा बता दें जिससे उनको जल्द से जल्द फायदा हो जाए। इंशाल्लाह। खुश रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। देखिए, ये याद रखें कि जब भी किसी को डेंगू हो जाए तो उसके फ़ौरन फ़ायदे के लिए तमाम दवाओं से अबतर बढ़तर मैंने जो नुस्खा देखा वो है पपीते का पत्ता। आप यकीन करें, ये इसका कहीं यूज़ नहीं है, हम तो बनाते हैं खैर वो पपैया लीफ का एक कैप्सूल इसी मुतालिक, और हम जो भी नुस्खेजात बताते हैं आपको, वो नुस्खेजात बनाते भी हैं, हमारी दवा कंपनी भी है। लेकिन क्योंकि मेरा मेयार आप लोगों ने ऐसा बनवा दिया है कि मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ, तो किसी को भी डेंगू हो जाए, खून पतला हो जाए, तो मेरे तजर्बे में दुनिया की सबसे तेज़ असर जो रॉ मटेरियल है वो है पत्ता पपीते का, जिसको लोग फेंक देते हैं, बड़ा कड़वा होता है। 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा पत्ता दिन में 2 बार पिला दें पीस कर, या चबा के खा लें। इसकी मैंने खुद देखा है कि आज अगर लो तो कल तक आपका बच्चा, जैसे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, मैंने खुद देखा कि इससे 1 दिन या 2 दिन में मुकम्मल फ़ायदा भगवान दे सकता है। जी, साहिरा साहबा बेंगलोर से, बताएं बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरी लड़की 19 साल की है, तो फिर ये होठों पे पपड़ी जैसे निकलते रहते 2-3 साल से। उधर आप कंपनी में फोन किए तो 3 बॉक्स दिए थे वो बी केयर के, वो खाने से अभी फिर वैसा छोड़ा है। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। तो अब जैतून नमक और धनिया, मेथी, ये अजवाइन, ये सब पाउडर बना के 1-1 चुटकी जैतून नमक मिला के दे रहे हैं। और ये कोविड वैक्सीन लिए ना, तब से उससे जरा पिंपल्स आना शुरू हो गई, उसकी स्किन सेंसिटिव है सो। और मेरा दूसरा सवाल क्या है कि तो मेरा लड़का है 24 साल का, उसे कल्ले को जरा फंगल इन्फेक्शन हो गया है और रूसी के जैसा निकलता है, जरा हल्का धब्बा है, रूसी के जैसा निकलता है उसे। और सर में भी ऐसा करता है उसे, रूसी के जैसा, डेंड्रफ नहीं है वो, रूसी के जैसा निकलता है। ठीक है। ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, नमक, जैतून और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये इन दोनों लोगों को दीजिए 1-1 चम्मच ये पाउडर और 1-1 चुटकी नमक, जैतून। उम्मीद है इसी से उनको फ़ायदा मुमकिन है दोनों को। और बच्चे के जो सर में और कल्ले पर प्रॉब्लम है वो इससे चली जानी चाहिए, लेकिन 1-2 महीना ज़रूर दें। और ये आप वैसे तो इसी से चली जानी चाहिए, नहीं अगर नहीं जाए तो गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना उनको 1 चुटकी सोडे के पानी में मिलाकर खिला दिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। नजमा हैदराबाद से, बताएं बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हकीम साहब से मैं बात करना है।
वालेकुम हकीम अस्सलाम। साहब, मैं जैतून का सिरका मंगा के खा रही हूँ, पी रही हूँ। क्या है सो, और क्या मेरे को खांसी है और नहीं जरा चले तो जरा सांस फूल रही, कमजोरी कैसा महसूस हो रहा है हकीम साहब? बलगम निकलने कैसे कुछ बोलिए ना, गरूले आप ये तो लेते रहें, और आपके किचन में जो पीपलें कहलाती हैं, इसे पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, एक इंच की तकरीबन 1.25 इंच की, और शहतूत जैसे होता है, सूखी भी होती है गरम मसालों में, इसको पाउडर बना लें और एक चुटकी रोज़ाना आप खा सकते हैं। मुंह में खाएं और चूसते रहें, फिर गर्म पानी पी लें, आपकी खांसी भी अच्छी होना मुमकिन है। यूपी से एक बार फिर हमारे साथ हैं। जी बताएं तलत साहिबा। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही, हद से ज्यादा। मैं कोई भी तेल यूज करती हूँ लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हैं उससे। हाँ देखिए, बालों के लिए एक तो बिल्कुल सादा साबुन यूज़ करें, बहुत सादा, बहुत जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, और शैम्पू बिल्कुल यूज़ ना करें, इससे भी हमारे बाल कभी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन है शैम्पू, और डाइयाँ भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बावजूद अगर गिरते हैं तो आप गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, देखिए आप किसी से मांगेंगे तो कोई लाल सा दे देगा, कोई पीला सा देगा, लेकिन सफ़ेद वाला लेना है, नहीं तो नकली मिल जाता है, बहुत नकली मिल रहा है। और 1 ग्राम रोज़ाना पानी के हमरा, दूध के हमरा या नारियल पानी के साथ आप इस्तेमाल करें 24 घंटे में बस एक बार। आप देखेंगे कि आप अपने बाल कितने भी मजबूत और घने और लंबे कर सकते हैं। कर्नाटक से फातिमा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है फातिमा? जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब को, आपको वालेकुम। जी, हमें गोंद सिया मंगाए थे, काला गोंद। हाँ। हमारे अम्मी के वास्ते। जी। सबसे पहले हकीम साहब को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उससे काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे अम्मी को पीठ में बहुत दर्द था, वो कम हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक हकीम साहब को मुबारकबाद, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। गोंद स्याह से इनको फ़ायदा हुआ है तो इजहार तशक्कुर भी है हकीम साहब। अच्छा देखिए, गोंद स्याह जो मैंने आपको बताता हूँ, बेशतर एक प्रोग्राम में कई बार बताता हूँ, तो इसका असली मिलना शर्त है। जिसको असली मिल गया, अल्लाह ने उसे फ़ायदा दिया। मेरे बताए हुए प्रोडक्ट फौरी तौर पर लोग नकली बना कर देने लगते हैं, चाहे सिरका हो, चाहे जो भी मैं बताता हूँ उसमें नकल बहुत है। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह को फ़ायदा देना है इंशाल्लाह, और देगा। तो लुधियाना से जी फरजाना साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा ये सवाल है, हकीम साहब से कहिए कि खाना पीना में क्या परहेज करना है? जैसे कि मच्छी हो गया, नॉन वेज हो गया, ये सब खाना है या नहीं? बाकी का खाना तो हम सारे सादा ही खाते हैं। ये किसके लिए आप दरियात कर रही हैं? अपने लिए पूछ रही हैं, और किस बीमारी में आप परेशान हैं, या क्या मसला है जो आप ये पूछ रही हैं कि क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी? परहेज क्यों? जी, मैं हकीम साहब का बताया हुआ दवाई खा रही हूँ। मेरा पित्ता निकला है, साल भर पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आराम नहीं है। गैस बहुत ज्यादा बनता है, लेटरिन में कब्जी रहता है, बहुत जलन रहता है। और एक ये भी पूछिए, दही हम खा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सुनिए गौर से सुनिए। जी हाँ देखिए, पेट को दुरुस्त करने के लिए पित्ते की ज़रूरत थी। पित्ता निकाल दिया गया तो पित्ता एतदाल में भी रखता है हमारे अज्जा को, जो हम कुछ खाते हैं ज़्यादा, और हज़म में बड़ा काम करता है। और अगर किसी के पित्ता न हो तो उसे चाहिए कि अदरक, लहसुन, ज़ीरा और धनिया खूब कसरत से इस्तेमाल करें। ये चारों मिलकर पित्ते का काम करते हैं। तो अदरक इतनी सी डालती है ख़वातीन, इतनी डालें।
लहसुन भी इतना सा डालती है, इतना सारा डालें, ज़ीरा भी ज़्यादा, और ये आपका धनिया भी खूब ज़्यादा। ज़ीरा भी जितना डालती है उससे 4 गुना 5 गुना डालिए। ऐसे खाना बनाए तो ये खाना पित्ते का काम करता है, चर्बी को कंट्रोल करता है, खाने को हजम करता है, भूख को बढ़ाता है। खाना ना खाना, क्या नहीं खाना, ये है कि मछली आप खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन गोश्त जब बने तो ये मुश्किल हजम होता है। इसमें अदरक, लहसुन और धनिया, ज़ीरे का खूब कसरत से इस्तेमाल करें तो आप ये भी खा सकते हैं। मछली दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन वही लोग खा सकते हैं जो गोश्तखोर हैं, लेकिन मछली ज़रूर खाया करें, बहुत बेहतरीन ग़िज़ा आपके लिए है। दही भी आप खा सकते हैं। अगर आपको खांसी नज़ला नहीं रहता तो दही भी आप कसरत से खा सकते हैं। प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है। अगली मुलाकात की बातें के साथ के इंशाअल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त से पहले हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, इजहार इम्तिनान, तशक्कुर हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इसे आपके लिए तोशे आखिरत बनाए। जज़ाकल्लाह। तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए, रुखसत लेते हैं, आदाब।